कारगिल का युद्ध, जिसकी वजह थी पाकिस्तान की नापाक साजिश। सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्र है वहां सर्दियों में तापमान -30 डिग्री से -40 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इसलिए भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के सैनिक अक्टूबर महीने से अपने अपने बंकरों को छोड़ देंगे और जैसे ही गर्मी आएगी ये वापस आ जाएंगे मई जून के महीने में। साल 1999 में इसी समझौते के तहत भारतीय सेना अपने बंकरों को छोड़कर अन्य दूसरी पोस्टिंग्स पर चली गई, पर वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान इन खाली पड़े बंकरों पर अपना कब्जा जमाने के लिए तैयार थी और ऐसा हुआ भी। सबसे पहले इसका पता चला गरकौन गांव से। कारगिल में गरकौन नाम का छोटा सा गांव था। यहाँ के निवासी तासी नामग्याल, जो कि पेशे से एक चरवाहे थे और अपने रोजमर्रा के जीवन यापन के लिए इन्होंने कई याक पाल रखी थी। याक अक्सर चारे की तलाश में दूर दूर निकल जाया करती हैं। एक दिन इनकी याक भी चारे की तलाश में दूर निकल गई। कारगिल में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इन्हीं पहाड़ों में जब तासी नामग्याल ने दूरबीन लगाकर अपनी याक को ढूंढना चाहा, तभी उन्हें पहाड़ों पर कुछ हलचल दिखी। सही से देखने पर पता चला कि ये पाकिस्तानी सैनिक है जो भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। इन्होंने फौरन ये खबर भारतीय सेना को दी, जिसके कारण इसकी जांच के लिए एक छोटी सी पेट्रोलिंग टीम वहां भेजी गई। ये तारीख थी 5 मई की। जैसे ही पेट्रोलिंग करने वाले हमारे सैनिक वहां पहुंचे, उन्हें दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया और गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें कई सैनिक शहीद हो गए। ये पाकिस्तान की बहुत ही शर्मनाक हरकत थी, क्योंकि ठीक 3 महीने पहले उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 21 फरवरी 1999 को बस द्वारा यात्रा की थी लाहौर तक। लाहौर पहुंचने पर इनका बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत भी हुआ था और 21 तोपों की सलामी भी दी गई थी। भारत पाकिस्तान के बीच मित्रता की बात हुई और आगे कोई भी युद्ध ना हो और अपने आपसी मुद्दों को बातों द्वारा ही सुलझाया जाएगा, कुछ इस प्रकार के वादे किए गए। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि पाकिस्तान के अंदर कुछ अलग ही चल रहा है। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को अलबद्र नाम दिया। इनका मुख्य मकसद था श्रीनगर से लेह जाने वाले हाईवे को कारगिल के पास काट देना, क्योंकि कारगिल LOC से बिल्कुल सटा हुआ था। यहाँ पहाड़ ज़्यादा होने के कारण अन्य कोई सड़क ना बन पाती और भारतीय सेना का संपर्क टूट जाता, जिससे पाकिस्तानी आगे चलकर सियाचिन पर कब्जा कर लेते। पाकिस्तानी सेना ने कारगिल में 4 जगह से घुसपैठ की थी, जिसमें सबसे पहले ये मस्को में और इसके बाद द्रास के एरिया में। सबसे भयानक युद्ध यहीं पर हुआ था। इसके बाद काक्सर, फिर अंतिम में बटालिक एरिया में। इन चारों में से द्रास हाईवे के एकदम करीब का एरिया था। यहाँ की पहाड़ियाँ काफ़ी ऊंची थी, जिससे कि दुश्मन हाईवे पर कौन जा रहा है इस पर आसानी से नजरें रख सकता था। इसके बाद भारत ने थल सेना का ऑपरेशन विजय चालू किया और 19 मई से ऑफिशियल वॉर डिक्लेयर हो गई। घुसपैठ के चारों जगह पर सेना की टुकड़ियां भेजी गई। पाकिस्तानी सेना ने पहले ही द्रास की पहाड़ियों में कई सारे बंकर बना लिए थे और हथियार रख लिए थे, जिनमें मिसाइलें भी शामिल थी। द्रास में मुख्य 3 पहाड़ियाँ थीं। पहली टोलोलिंग, दूसरी पॉइंट 5140 और तीसरी सबसे ऊंची टाइगर हिल। इसलिए ये सोचा गया कि हम एक एक करके सारी जगहों को आज़ाद करवाएंगे। इसके बाद सेना चढ़ाई शुरू करती है और टोलोलिंग पहाड़ी पर ये सैनिक चुपचाप चढ़ाई करते हैं। जब ये सैनिक चुपचाप इस पहाड़ी पर चढ़ रहे थे तो लगभग 15,000 की फीट की ऊंचाई पर दुश्मन को इनकी भनक लग गई और उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। इस फायरिंग में कई सैनिक शहीद हो गए और कई सैनिक वहीं पहाड़ी पर फंस गए। इनकी मदद के लिए 90 सैनिकों के साथ कर्नल रविंद्र नाथ टोलोलिंग की तरफ निकल चुके थे और 12 जून को ये सैनिकों के पास पहुंच गए। इसके बाद यहाँ गोलीबारी हुई और भीषण युद्ध हुआ। अंत में भारतीय सैनिकों की विजय हुई और टोलोलिंग पर अपना कब्जा वापस हो गया। इसके बाद इंडियन आर्मी पहुंची दूसरी पहाड़ी पॉइंट 5140 पर। इसके लिए इन्होंने 2 ग्रुप बनाए थे। पहले ग्रुप की कमांड संभाल रहे थे लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जामवाल और दूसरे ग्रुप की कमांड संभाल रहे थे लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा, जिनका कोड नेम था शेरशाह। दोनों ग्रुप ने मिलकर पॉइंट 5140 को भी जीत लिया। अब आखिरी बची थी टाइगर हिल, जिसके लिए सबसे पहले ग्राउंड लेवल से बफोर्स तोप ने हमला करना शुरू कर दिया। इस तोप ने भीषण तबाही की। दूसरी तरफ इंडियन आर्मी भी टाइगर हिल पर चढ़ गई और फायरिंग शुरू हो गई। बहुत देर तक लड़ाई चलती रही और अंत में इंडियन आर्मी ने टाइगर हिल को भी आज़ाद करवा दिया।
इनके अलावा भी कई छोटे छोटे बंकर बनाए गए थे अन्य पहाड़ियों में, जिन्हें धीरे धीरे कैप्चर किया जा रहा था। इन्हीं में से एक था पॉइंट 4875, जिसे कैप्चर करने के लिए विक्रम बत्रा और कैप्टन नायर को भेजा गया। 8 जुलाई की सुबह को इनका मिशन सक्सेसफुल रहा। मिशन खत्म ही हो चुका था कि विक्रम बत्रा बंकर से बाहर निकले अपने एक साथी की मदद के लिए, जो कि अपने एक पैर गंवा चुका था बम धमाके की वजह से। जैसे ही ये बाहर निकले, दुश्मन जो कि घायल हालत में था उसने इन पर गोली चला दी, जो सीधे जाकर इनके चेस्ट पर लगी और ये शहीद हो गए। इसके 2 दिन बाद 11 जुलाई को पाकिस्तान ने अपने कदम पीछे लेना शुरू कर दिया और 14 जुलाई को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस युद्ध में भारत की विजय घोषित कर दी थी और 26 जुलाई को जंग को आधिकारिक तौर पर खत्म कर दिया जाता है। इस युद्ध में नौसेना के मिशन तलवार और वायुसेना के सफ़ेद सागर मिशन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र से नवाजा जाता है। इस पूरे युद्ध में 527 भारतीय सैनिक शहीद हुए और करीब 1300 सैनिक घायल हुए थे। इन शहीदों का बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।